केजरीवाल के बाद अब आया राहुल गांधी का नंबर। जी हां, आज की इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है दोस्तों, जहां एक तरफ ईडी की कार्रवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और उनकी रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली और अब ईडी को 24 अप्रैल तक इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। हालांकि केजरीवाल जल्द ही रिहाई की तारीख चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब जेल में लंबा इंतजार करना पड़ेगा दिल्ली के सीएम को। जेल में बंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से देश के सर्वोच्च न्यायालय से तत्काल राहत नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 24 तारीख तक जवाब मांगा है। फिर इस मुद्दे पर 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, यानी लगभग 15 दिन और जेल में ही रहने वाले हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। अप्रैल तो उनका जेल में ही बीतेगा, तारीख तय हो चुकी है। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल से पहले तारीख ही नहीं है, जबकि केजरीवाल 19 अप्रैल की तारीख चाहते थे। तो आज वाकई में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि इसी बीच खबर ये भी आती कि ट्रायल कोर्ट ने भी केजरीवाल की कस्टडी को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तो गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी सुनी ही नहीं, कहा कि 29 अप्रैल से पहले तारीख नहीं है। इधर ट्रायल कोर्ट की तरफ से भी 23 तारीख दी गई है। अभी शराब नीति केस घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ये कहीं से भी राहत नहीं मिली है। तिहाड़ जेल में केजरीवाल का रूटीन कुछ यूं होता है, देख सकते हैं आप। बहरहाल इसी केजरीवाल मुद्दे के बीच आज राहुल गांधी से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आती है। ईसी अफसरों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड पहुंची और छानबीन के बाद राहुल गांधी केरल के लिए रवाना हुए। इसी बीच एक सबसे बड़ा डर विपक्ष में और दूसरे नेताओं में इस बात को लेकर छा गया कि राहुल गांधी की भी चुनाव से पहले कुछ यूं अचानक जांच होना। क्या केजरीवाल के बाद अब राहुल गांधी का नंबर आने वाला है? हालांकि यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये ईडी अफसरों ने जांच नहीं की राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की, बल्कि ईसी अफसरों ने की है। ईडी का फुल फॉर्म तो होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि हमारी देश की जांच एजेंसी है, प्रवर्तन निदेशालय। और ईडी की कार्रवाई जांच में ही अभी केजरीवाल जेल में बंद है, राइट। लेकिन ईसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग के अफसरों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की ये जांच की। ईसी और ईडी यहाँ अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आज तमिलनाडु के नीलगिरी में अचानक फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचती है और अधिकारी ने छानबीन की। इस छानबीन के बारे में अभी और ज्यादा डिटेल तो सामने आई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का कहना कि यहाँ नीलगिरी कॉलेज में आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स और चाय बगान के वर्कर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की। तमिलनाडु के बाद अब राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने रोड शो किया और रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग हर बार मुझे जो प्यार और अपनापन देते हैं, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वायनाड का हर एक शख्स मेरा परिवार है। राहुल गांधी के वायनाड में भाषण की कुछ प्रमुख बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार एक परिवार में भाई बहनों के बीच कई मामलों में अलग राय होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान या परवाह नहीं करते। राजनीति का पहला कदम है एक दूसरे का सम्मान करना। भाजपा और पीएम कहते हैं एक देश एक भाषा एक नेता होना चाहिए। वे हमारे देश को समझते ही नहीं है। भाषा ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसे आप ऊपर से थोप सकते हैं। ये तो हर इंसान के दिल से निकलती है और ये आपको अपनी सभ्यता से जोड़ती है। ऐसा ही हमारे इतिहास, संस्कृति और धर्म के साथ भी है। तो ये कुछ काफी बातें की राहुल गांधी ने, लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच राहुल गांधी की यूं अचानक जांच करना, क्या उद्देश्य हो सकता है इसके पीछे? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से जुड़े और भी कई अहम मुद्दों से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने